सर्वप्रथम कामना करता हूं आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। आज भारत में चारों तरफ विकास की, उन्नति की, ज्ञान की, विज्ञान की बात की जाती है, परंतु हम उसका असर जमीन पर देख नहीं पाते। और मुख्य कारण है यहाँ की हजारों साल से चली आ रही वो प्रथाएं, वो परंपराएं, जिन परंपराओं ने मानव का शोषण किया है, मानव की बुद्धि को भ्रष्ट किया है, मानव की बुद्धि में गंदगी भरने का काम किया है। ऐसी प्रथाओं को लोग आज भी बेवजह लाद के घूम रहे हैं और उन प्रथाओं को छोड़ना भी नहीं चाहते। उन प्रथाओं को दूर करने के लिए समय समय पर हमारे समाज में, देश में, इस धरती की पावन भूमि में ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया कि जिन्होंने अंधश्रद्धा खत्म करने के लिए और समाज को एक नई दिशा देने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इसके बावजूद भी ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाएं और वो परंपराएं जिन परंपराओं से न कभी भला हुआ था, न आज हो रहा है और न ही भविष्य में कभी होगा, उन परंपराओं को लोग आज भी लागू किए हुए हैं और प्रथाओं को मानते हैं। और ऐसी प्रथा जिसमें सदैव बहन बेटी का शोषण हुआ है, और एक शोषण नहीं हुआ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कर्मकांड में फंसाकर, मजबूर करके, आस्था के नाम पर उनकी आबरू खिलवाड़ किया गया। मंदिरों में आए दिन आप देख रहे हैं बड़े बड़े पैमाने पर स्कैंडल चलते। इतना ही नहीं, साउथ इंडिया में आज भी और पहले भी दासी के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है और आज भी होता है। आज छोटी छोटी बहन बेटियां जब मंदिरों में लोटा लेकर जाती हैं, लाइनों में लगती हैं, मन चले लोग उनको देखते हैं और वो मंदिर के सामने खड़ी होती हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पंडित पुजारी भी उन्हें बुरी नीयत से देखते हैं और मौका पाकर वो भी उनका शोषण ही करते हैं। और ये कह दिया जाता है कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये भगवान की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। जो कुछ करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है, भगवान करवा रहा है। क्या कोई भगवान ऐसा करने के लिए किसी पंडित पुजारी को बोलता है? नहीं। लेकिन लोगों ने धर्म की आड़ में लेकर ये व्यवसाय, ये धंधे ऐसे बना रखे हैं कि व्यक्ति के पटल पर वो अंधश्रद्धा की आज भी इतनी परतें जम गई है कि वो चाह करके भी एक परत भी नहीं हटा पा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज से लगभग 65-70 साल पहले जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने का मुख्य रीजन यही था कि बौद्ध धर्म में आने से लोग अंधश्रद्धा से दूर होंगे, पाखंडवाद व्यवस्थाओं से दूर होंगे, जातिवाद व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और वो अपनी बुद्धि का विकास करेगा, जो व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पे चलेगा। और आज कावड़ भरना, भैया दूज करना, रक्षाबंधन मनाना, दीपावली मनाना, होली खेलना, इनमें क्या है? सब ये अश्लीलता के परिचय है। ये क्या है? इनमें क्या प्रेम कहेंगे कि एक भाई अपने बहन को यहां जाए और अपनी बहन को कहे कि तू मुझे राखी बांध, या फिर कहे कि मुझे दौज खिला, और बहन ये चाहे कि मेरी रक्षा मेरा भाई करेगा राखी बंधवाने से या बांधने से? ये सब क्या है? ये धर्म के नाम पर आडंबर है, प्रेम के नाम पर धोखा है। सच्चाई ये है कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होना ही बहन भाई का सच्चा प्रेम है। लेकिन आज बनियों ने और यहां तक कि जो व्यवसाय बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, उन लोगों ने इन सभी त्योहारों का ऐसा निजीकरण कर दिया कार्यक्रमों का कि हर आदमी, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही निर्धन परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो कर्ज लेके भी मनाता है। तो दीपावली मनाता है, करवा चौथ मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है, होली मनाता है,
और होलियों में क्या होता है, महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। इन दीपावलियों में क्या होता है, एक तरफ जब पटाखे छूट रहे होते हैं, बहुत से लोग अपनी खुशी निकालते हैं, बहुत से लोग दूसरों के घर में आग लगा देते हैं, बहुत से लोगों की मौतें हो जाती हैं, पटाखों के चलते प्रदूषण फैलता है और बहुत सारे लोग अपनी जान से हाथ को धो बैठते हैं। इसके बावजूद भी अंधश्रद्धा चरम सीमा पर है, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े पंडित पुजारी आज भी ये दावा करते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, कल्याण करेगा तो वो करेगा। लेकिन मैं कहता हूं, जब ईश्वर है और रोम रोम में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो फिर धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वाले लोग फिर वो क्यों ठेका लेते हैं इस बात का कि हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। जब लोगों के मन में है ही तो वो स्वयं दर्शन कर लेंगे। जब लोगों का मन पवित्र रहेगा तो वो स्वयं भगवान के दर्शन कर लेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ऐसी लाइन खिंच गई है कि बस पूछिए मत, करवा चौथ नहीं रखोगे तो तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। विदेशों में कोई करवा चौथ नहीं रखी जाती और सब लोग पूरी उम्र करके जीवन यापन करते हैं और पूरी उम्र करके जाते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आज रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है। बहन बेटियां कोई जब मंदिर में जाती हैं, मुझसे भी कई लड़कियों ने कभी ट्रेनों में पूछा, कई महिलाओं ने पूछा कि स्वामी जी, महाराज जी, ये बताइए कि भगवान शिव की पूजा करने से पति अच्छा मिलता है। लड़कियों ने पूछा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, आपकी शिक्षा उच्च होनी चाहिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे संस्कारों में पली बड़ी होंगी तो स्वतः ही आपको पति अच्छा मिलेगा। और आपकी योग्यता, आप अपने हाथ पैरों पर खड़े रहेंगे तो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। आपको शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। लेकिन आज भी 7-7, 9-9, 16-16 दिन का व्रत महिला रखती है। यहाँ तक कि मैं कभी कभी देखता हूँ कि अंधश्रद्धा इतनी बढ़ चुकी है कि एक महिला को दवाई खानी होती है तो वो दवाई नहीं खाती, क्योंकि व्रत टूट जाएगा, चाहे वो महिला जिंदगी बचे ना बचे, लेकिन वो व्रत नहीं तोड़ना चाहती है। ये व्रत की परंपरा है। ऐसी परंपराएं जिन्होंने समाज को आज भी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम किया और देश को गड्ढे में ले जाने का काम किया, आज ऐसी परंपराओं को छोड़ना होगा। आज युवा पीढ़ी को जागना होगा, नई युवक युवतियों को जागना होगा, उनको अपने अधिकारों को जानना होगा। और वो आज भी मौका है, उनको आज भी पूरी तरह से अंधश्रद्धा और पाखंडवाद से मुक्त होना होगा। अपनी योग्यता को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझ करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करो। मेरा कहने का मतलब है, अंधश्रद्धा हम सबके लिए दुखदायी है। और इतना ही नहीं, लोग अंधश्रद्धा में नहीं पड़ते हैं, भक्त बन जाए तो बुरी बात भी नहीं है। एक बार को भक्त बन भी जाए, पहली बात तो भक्त परंपरा होनी नहीं चाहिए। अगर भक्त बन भी जाए 1% तो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन लोग अंधभक्त बनते हैं, आंख नीच करके भरोसा करते हैं और उन्हीं मंदिरों पर करते हैं जिन मंदिरों में आए दिन बेटियों के साथ में उनकी आबरू से खेला जाता है। और वो पंडित पुजारी फिर भी उस लड़की को धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर बर्बाद कर देते हैं और समाज में फिर भी उनकी पूजा होती है। तो समाज मूर्ख है, पंडित पुजारी नहीं। मूर्ख बनाने वाले हों तो मूर्ख बनना तो बहुत आसान है। लेकिन मैं कहता हूं, जब मूर्ख बनने वाले ही नहीं होंगे तो मूर्ख बनाने वाला बचेगा कौन। तो मेरे प्रिय देशवासियों, आज जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए अंधश्रद्धा से निकलिए। और मैं कहता हूं, आज भी कर्म कांड में जो पड़े हुए उससे उनको आप सभी को निकलना होगा और अपने आप को जानना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।